फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू द मैथ हब। तो हमारे 11th क्लास के लेक्चर नंबर 4 में आप सबका स्वागत है। तो पिछले वाले लेक्चर में हमने देखा था कि एक्सरसाइज 1.1 क्या थी। ठीक है, अब इस वाले लेक्चर में हम आगे के लिए बात करेंगे। ठीक है, तो हमने पिछले वाले एक्सरसाइज में 1.1 करी, कुछ सेट के बारे में समझा कि सेट किस तरह के होते हैं, रोस्टर फॉर्म और बिल्डर फॉर्म के बारे में हमने देखा था। ठीक, तो अब हम इस वाले वीडियो में नए टॉपिक्स लेंगे। तो हमारा जो पहला है, अब नया सेट हमारे पास है, वो है द एम्प्टी सेट। द एम्प्टी सेट, ठीक है, क्लियर। तो एम्प्टी सेट होता क्या है। एम्प्टी सेट को हिंदी में बोलते हैं रिक्त समुच्चय। क्या बोलते हैं? रिक्त समुच्चय। क्लियर। तो रिक्त का मतलब आप सभी समझ गए होंगे कि रिक्त का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसके बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, तो देखिए रिक्त समुच्चय होता क्या है। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। ठीक है, तो एम्प्टी सेट के बारे में हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि एम्प्टी सेट एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है या कुछ और तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझाऊंगा। कोई सेट ए हम ले रहे हैं। ठीक है, तो x सच दैट x, थोड़ा सा और कम करने की ज़रूरत है। x सच दैट x इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 क्लास 11th presently studying in a school। ठीक है, ये कोई एक हमने लिया है, एक सेट हमने ले रहे हैं। ठीक है, अब ये हमें देखना है कि x जो है, x कोई भी क्या है, एक स्टूडेंट है। किसका है? क्लास 11th का। ठीक है, तो अब उसके बारे में हम देखते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो x तो देखो कोई भी एक स्टूडेंट हो सकता है हमारे पास। ठीक है, क्या हो सकता है? कोई भी एक स्टूडेंट हो सकता है। ठीक, अब वो ये बोल रहा है कि वो स्टडिंग इन ए स्कूल, तो वो तो किसी भी स्कूल में हो सकता है। ठीक है, अब क्या हम सभी स्कूलें काउंट करने जाएंगे? क्या होता है, सभी हम स्कूलें काउंट करने जाएंगे, तो उसके ऊपर ये सब चीज़ बेस्ड होगी। अगर हम जितनी स्कूल काउंट कर रहे हैं, कोई स्टूडेंट को हमने पर्टिकुलर लिया है, तभी ये सेट क्या होगा? वैलिड होगा। ठीक है, तो एम्प्टी सेट की डेफिनेशन क्या होगी, तो ध्यान दीजिए। यहाँ से इसकी डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है। A set which does not contain any element is called the empty set, और द नल सेट। एम्प्टी सेट को हम नल सेट भी बोलते हैं। ठीक है, और द वॉइड सेट। ठीक है, वॉइड का मतलब भी सेम होता है। ठीक है, ये हमारी इसकी डेफिनेशन हो गई। ठीक है, अब इसको डिनोट करने का तरीका जो होता है ना, तो वो कुछ इस तरीके से होता है। इट इज़ डिनोटेड बाय फाई, और ये इस तरीके से खाली ब्रैकेट को। ठीक है, क्लियर ये चीज़। तो ये थी हमारी एम्प्टी सेट की डेफिनेशन। क्लियर। तो इसका कुछ एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। जैसे एग्जांपल हमारे पास है, एक फर्स्ट एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। हम ए सेट ले रहे हैं, एक्स सच दैट एक्स
सॉरी, x सच दैट 1 इज लेस देन x इज लेस देन 2। फिर बोल दिया है मैं कि x इज अ नेचुरल नंबर। क्या है? नेचुरल नंबर। अब आप बताइए मुझे कि जैसे 1 और 2 के बीच में कोई एक ऐसा नेचुरल नंबर लाई करेगा जो x को रिप्रेजेंट करे। नेचुरल नंबर जो हमें पता है कि कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन चलते रहते हैं। ठीक है, अब इनके बीच में ध्यान दीजिए कि कभी भी पॉइंट वाली डिजिट नहीं आती। अब आप कहोगे सर इसके बीच में 1.5 भी तो आता है। ठीक है, तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये नेचुरल नंबर। ठीक है, ये 1.5 तभी आएगा जब हमारा x बिलोंग करेगा किससे, r से, यानी कि रियल नंबर होगा तभी ये चीज़ आएगी हमारे पास। ठीक है, क्लियर? ओके, तो अब देखिए ये तो हमारा एक एग्जांपल और हो गया। ठीक है ना, तो ये जो है a क्या है हमारा, a इज एम्प्टी सेट। क्या है हमारा? a इज एम्प्टी सेट। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 5 हो गया। क्या हो गया हमारे पास? 5 हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू 5। एक नेक्स्ट एग्जांपल और लेते हैं हम b को सेट ले लेते हैं, x सच दैट x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड x इज रैशनल नंबर। x हमारे पास क्या है? रैशनल नंबर है। क्या है? रैशनल नंबर है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है x स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, अब यहाँ बोल दिया कि जो x है एक रैशनल नंबर है। क्या है? x इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली इक्वेशन चाहिए हमें। क्या चाहिए? अब ध्यान दीजिए कि x रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर हमारे पास कैसा होता है, p/q की फॉर्म में होता है। ठीक है, जहाँ पे q जो है नॉट इक्वल टू 0 होता है, ये हमारा क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। ठीक है, तो रैशनल नंबर जो है हमारे, रैशनल नंबर क्या होता है, जैसे 2/3 हो गया, ठीक, 4/5 हो गया, 6/7 हो गया, ये कुछ इस तरीके से रैशनल नंबर होता है। अब सर आप कहोगे सर ये भी तो रैशनल नंबर बिल्कुल होता है, इसके अपॉन में 1 लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। तो जैसे 2 एक रैशनल नंबर है, तो क्या ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा क्या? तो देख लेते हैं रख के। तो 2 रखा, 2 का स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए 4 में से 2 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास, 2। तो क्या ये पॉसिबल है? क्या ये कैसे हो गया? ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक हमारा एम्प्टी सेट हो गया। क्या हो गया? एम्प्टी सेट। तो जो बी है हमारा वो क्या है, एम्प्टी सेट है। ठीक है, तो बी इज एम्प्टी सेट। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम। C इज इक्वल टू, हम सेट ले रहे हैं हमारे x such that x is an even prime number, even prime number greater than 2। अब बताइए मुझे कि ऐसा कोई प्राइम नंबर मिलेगा क्या, इवन प्राइम नंबर जो 2 से बड़ा हो, क्या हो, 2 से बड़ा हो, ऐसा कोई प्राइम नंबर मिलेगा क्या हमें? कभी नहीं मिलेगा। 2 ही एक सबसे बड़ा प्राइम नंबर होता है हमारे पास। ठीक है, अगर कोई नंबर अगर आ भी गया, जैसे ये मान लीजिए, ठीक है, तो ये 2 से डिवाइड होता है। ठीक, तो कभी 2 से बड़ा कोई प्राइम नंबर नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? 2 से बड़ा प्राइम नंबर हमारे पास कभी नहीं मिलेगा। तो C इज एम्प्टी
सेट। ठीक है, क्लियर। आई होप कि आपको ये तीनों जो एम्प्टी सेट के मैंने एग्जांपल लिए हैं समझ में आ गए होंगे। तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम। एग्जांपल नंबर 4 हम ले लिया डी सेट x such that x square is equal to 4 where x is odd। क्या बोल दिया? x is odd। अब ध्यान दीजिए किसी भी, ये जो पहले मैं लिख लेता हूँ, अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पर x की क्या वैल्यू रखें स्क्वायर करने पे 4 आ जाए और वो नीचे odd, तो 1 का स्क्वायर करने पे 4 आता है क्या? कभी नहीं आता। ठीक, 3 का स्क्वायर करने पे 4 आता है क्या? नहीं आता। ठीक है, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। क्या नहीं है? कभी भी ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती है। ठीक है, किसी भी इवन नंबर, किसी भी ऑड नंबर का जो स्क्वायर है वो इवन जरूर हो सकता है लेकिन कभी 4 नहीं हो सकता। तो D इज़ एम्प्टी सेट। क्या है? एम्प्टी सेट है। ठीक है, तो ये हमारे एम्प्टी सेट की डेफिनेशन और कुछ एग्जाम्पल थे। अब आ जाते हैं हम कुछ फाइनाइट नंबर पे आ जाते हैं, जैसे कि नाउ। अब हम देखेंगे फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट होते क्या हैं। ठीक है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ठीक, हिंदी में बोलते हैं परिमित और अपरिमित। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं परिमित और अपरिमित समुच्चय। ठीक है, अपरिमित का मतलब होता है इनफाइनाइट। ठीक, तो अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम देखेंगे फाइनाइट सेट की डेफिनेशन। किसकी देखेंगे? फाइनाइट सेट की डेफिनेशन, कि फाइनाइट सेट होता क्या है। उससे पहले हम फाइनाइट सेट को पता कैसे चलेगा कि वो होता क्या है। ठीक है, कैसे पता चलता है? तो ध्यान दीजिए, ये कोई ए है, सेट है A B C D और E। अब ध्यान दीजिए, फाइनाइट सेट वो सेट होता है जिसके एलिमेंट हम क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। अब जैसे इसके अंदर एलिमेंट हम काउंट कर सकते हैं, तो कितने एलिमेंट हैं इसके पास? हमारे पास 5 एलिमेंट। कितने एलिमेंट है? 5 एलिमेंट्स है। ठीक है, जैसे कि एक और ये मैंने लिया 2 4 6 7 8 10। ठीक है, अब इसके भी एलिमेंट हम क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास 6 एलिमेंट है। ठीक, तो ऐसा सेट जिसके एलिमेंट हम क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं हम उन्हें। ठीक है, तो वो होता है हमारा फाइनाइट सेट। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, ए सेट विच इज एम्प्टी or consist of a definite or definite number of elements is called finite set, otherwise the set is called infinite। ठीक है, अब इनफाइनाइट डेफिनेशन यहाँ कैसे आ गई सर? तो ध्यान दीजिए कि अब जैसे कोई मैं सेट ले लिया मैंने C। ठीक, तो इनफाइनाइट सेट को हम कैसे डिनोट करेंगे? ठीक, तो इनफाइनाइट सेट को हम इस तरीके से डिनोट करेंगे कि मैं जैसे एग्जांपल मैं ले लेता हूँ इसका 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ठीक, अब हमें नहीं पता है कि इसके अंदर कितने एलिमेंट है। ठीक है, तो ये जो होता है ये हमारा क्या हो गया? इनफाइनाइट एलिमेंट सेट हो गया। क्या हो गया? इनफाइनाइट सेट हो गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए एक चीज़ और, ऐसा सेट जिसके हम क्या कर सकते हैं? एलिमेंट को काउंट नहीं कर सकते, तो वो हमारा इनफाइनाइट सेट होता है। ठीक है,
अब एक चीज़ और कि हम किसी सेट के नंबर, ये इसे बोलते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, ठीक है। तो हम कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, ठीक है। तो हम उसको इस तरीके से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट है, ठीक है। तो इसको हम कुछ लिख लेते हैं। तो हम ऐसे लिख लेते हैं, एक छोटा सा एक नोट हम दे देते हैं यहाँ पे। नोट क्या है? द एम्प्टी सेट इज अ फाइनाइट सेट। क्या है? एम्प्टी सेट एक फाइनाइट सेट होता है, ठीक है। और फाइनाइट सेट के जो नंबर हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट, तो कुछ इसको कुछ इस तरीके से लिखते हैं। इसका सेकंड पॉइंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फाइनाइट सेट is denoted by n ब्रैकेट में ए। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, n जो शो करता है नंबर ऑफ एलिमेंट का, वो सपोज आप मान लो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वो आपके ऊपर है कि आप सेट क्या लेते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे, जो मैंने पहले लिया था, ए सेट लिया मैंने, ए सेट ए बी सी डी ई, ठीक है। तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? एन ऑफ ए क्या हो जाएगा हमारे पास? कितने? 5 है, तो ये 5 होगा, ठीक है। तो हम इसको कुछ इस तरीके से डिनोट करते हैं। क्लियर? आई होप कि आपको ये दोनों डेफिनेशन भी समझ में आ गई होगी, इनफाइनाइट सेट और फाइनाइट सेट के, ठीक। चलिए अब इसके कुछ एग्जांपल मैं बता देता हूँ आपको। सिंपल एग्जांपल्स हैं, कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल मैं यहाँ ले लेता हूँ, लेट W be the set of the day of the week ठीक है। तो W is finite, W क्या है हमारे पास? फाइनाइट है। क्यों? क्योंकि हम वीक के डेज को हम काउंट कर सकते हैं, कितने होते हैं? 7 डेज होते हैं, ठीक है। क्लियर? तो इसलिए क्या हो गया? फाइनाइट हो गया। लेट एस बी द सेट, फाइनाइट और इनफाइनाइट का तब पता चलेगा आपको कि जो सेट है उसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या गिवन है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हमें पता चलेगा कि जो सेट है वो क्या है, फाइनाइट है या इनफाइनाइट, ठीक है। द सेट ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x² - 6 = 0। तो देन अब इसके जो हैं हम इसके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या होगा हमारे पास? इसका जो सॉल्यूशन है मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ, x = +-4, इसका हमारा क्या होगा? सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो ये फाइनाइट है, ठीक है। तो देन s इज़ फाइनाइट, क्या होगा? s इज़ हमारे पास क्या है? फाइनाइट, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास 3, let G be the set, G be the set of points on a line, then G is infinite, सॉरी फाइनाइट लिख दिया मैंने। तो ये देखने से ही पता चल रहा है ये क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। क्यों? क्योंकि किसी, जैसे ये कोई लाइन है,
अब इस लाइन के ऊपर कितने पॉइंट होंगे, ठीक है, तो इसके ऊपर जो है इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, क्या होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट होंगे। इस लाइन के ऊपर कितने पॉइंट होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट होंगे हमारे पास, ठीक है, क्लियर। आपको ये समझ में आ गया होगा फाइनाइट और इनफाइनाइट की डेफिनेशन क्या होती है, कैसे होती है, ठीक है। चलो इसके ऊपर एक बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास, तो हम उसको कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर, हमारी बुक का एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 6। स्टेट which of the following sets are finite or infinite। क्लियर। तो पहला हम लिख लेते हैं x such that x, जो सेट हमारे पास गिवन है, x such that x belongs to natural number and x minus 1 x minus 2 इज इक्वल टू 0, ठीक। तो साथ के साथ हम इसके सॉल्यूशन भी करते हुए चलते हैं, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन यहाँ होगा हमारे पास। तो जो सेट है n क्या है हमारे पास, x जो है नेचुरल नंबर है और यहाँ से आ रहा है, मतलब इस इक्वेशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है, तो जो गिवन इक्वेशन है उसको एक बार वापस लिख लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए कि ये चीज़ आपने पहले 10th में काफ़ी सोल्व की है, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, एक बार इसको 0 के इक्वल लेंगे और एक बार इसको 0 के इक्वल लेंगे। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x बराबर हमारे पास क्या है, 1 आ गया, और x बराबर हमारे पास कितना आ गया, 2 आ गया। तो ये हमारे क्या होंगे, इसके सॉल्यूशन होंगे, इस इक्वेशन के, गिवन इक्वेशन के हमारे पास क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे। तो हैंस, तो हम इसको काउंट कर सक रहे हैं। तो सेट में हमारे पास कितना है, 1 और 2, कितना है, 1 और 2 एलिमेंट है। तो हैंस दिस इज फाइनाइट सेट। क्या हो गया हमारे पास, ये फाइनाइट सेट हो गया, ठीक। चलिए अगला करते हैं हम इसी का ही नेक्स्ट, जो है सेकंड एग्जांपल, x such that x belongs to natural number and x square is equal to 4, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए, हमारे पास इसको इंजॉय करने वाले x चाहिए, ठीक है। तो वो कितने मिलेंगे, तो ध्यान दीजिए, इसको हम ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ही ये स्क्वायर हटाएगा तो इधर अंडर रूट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। और हमें पता है कि इसका अंडर रूट कितना होता है, 4 का प्लस माइनस 2। तो इस सेट में हमारे पास एक तो -2 आया और एक +2 आया, ठीक है। तो ये भी क्या है हमारे पास, फाइनाइट, हम इसको गिन सकते हैं, क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। तो हैंस इट इज फाइनाइट सेट। क्या हो गया ये हमारे पास, फाइनाइट सेट हो गया, ठीक। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 पे आ जाते हैं हम। x such that x belongs to natural number and 2x minus 1 is equal to 0, ठीक। तो हमें ऐसे x चाहिए जो क्या करें, इस इक्वेशन को, गिवन इक्वेशन को क्या करें, इंजॉय करें, क्या करें, गिवन इक्वेशन को इंजॉय करें। तो हम इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, जैसे हम 10th में करते थे। 2x इज इक्वल टू 1, जब हम 1 को इधर लेके जाएंगे प्लस का हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा वापस, सॉरी, x इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा 1/2। तो x इज इक्वल टू कितना है, 1/2, और ये एक ही एलिमेंट है हमारे पास जो इसको एंजॉय कर रहा है, ठीक है। ये भी क्या है, फाइनाइट है, क्या है, फाइनाइट है, क्योंकि हम इसको गिन सकते हैं, ठीक। तो हैंस इट इज फाइनाइट सेट। क्या हो गया हमारे पास, ये फाइनाइट सेट हो गया, ठीक। अब इसका फोर्थ देख लेते हैं हम। x
such that x belongs to natural number and x is prime। क्या हो गया? x is prime। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब हमारे पास बोल दिया है कि जो x है वो क्या है? प्राइम नंबर है। क्या है? प्राइम नंबर है। अब ध्यान दीजिए कि नेचुरल नंबर में प्राइम नंबर खूब सारे आते हैं। पहला स्टार्ट होता है 2 से, फिर 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, फिर आ जाता है 23, 29, फिर 31, फिर एंड सो ऑन। तो हम इसको गिन नहीं सकते, ठीक है। तो बहुत सारे प्राइम नंबर के इन्फिनिट तक चलता है, ठीक है। तो हेंस इट इज इन्फिनिट सेट। क्या है? इन्फिनिट सेट। क्या हो गया हमारे पास? ये इन्फिनिट सेट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका एग्जांपल। हमारे पास गिवन है x such that x belongs to natural number and x is odd। x क्या हो गया हमारे पास? ऑड हो गया। तो ध्यान दीजिए x हमारे पास क्या है? ऑड नंबर है। क्या है? ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर को हम गिन सकते हैं क्या? पहला ऑड 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, फिर 13 है, एंड सो ऑन। ऐसे करते करते चले जाएंगे। तो ये भी क्या होंगे? इन्फिनिट टाइम तक चलते जाएंगे, ठीक। तो ये भी क्या हो जाएगा? इन्फिनिट सेट हो जाएगा। तो हैंस इट इज इनफाइनाइट, सॉरी, इट इज इनफाइनाइट सेट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ये एग्जांपल नंबर 6 कि आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा एग्जांपल नंबर 6, ठीक है। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अगली वीडियो में हम और कुछ दूसरे सेट्स के बारे में जानेंगे और उसके एग्जांपल करेंगे कि क्या होते हैं हमारे पास, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा।